जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 का जो 50% आरक्षण पर रोस्टर जो बना है उसके बारे में। साथ ही रिजल्ट से पहले बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो गए, अनुपस्थित रहे, ये कल से न्यूज़ चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। महिलाओं का न्यूनतम कट ऑफ पर रिजल्ट जो बनने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो रोस्टर में परिवर्तन हुआ है उसका अनरिजर्व कैटेगरी को कितना लाभ मिलेगा, इस पर बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप हर प्रश्न हर वीडियो पर पूछते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जितनी भी जानकारी है इनका प्रमाण भी आपको दिखाएंगे, साक्ष्य के साथ आपको दिखाएंगे और ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये कल से कमेंट आया हुआ है कि सर 14% कैंडिडेट एब्सेंट थे एग्ज़ाम में और फीमेल जो थी वो सिर्फ 50,000 है। अब आपको पता होगा कि आवेदन कितना हुआ था, 1,22,000 और पोस्ट कितना है, 40,247। अब जब से ये कमेंट आया तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ जानकारी आई हो बीपीएससी की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसको मैंने हर जगह देखा, लेकिन हमें ऐसा कोई भी डाटा नहीं मिला कि 14% अभ्यर्थी जो है अब्सेंट रहे हैं एग्ज़ाम में। अब अब्सेंट कौन रहता है यह भी समझ लीजिए। एग्ज़ाम में अब्सेंट तब होते हैं अभ्यर्थी जब अदर स्टेट के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हों या फिर जो है उस दिन कोई घटना घट गई हो जिससे कि यातायात के साधन प्रभावित हो जाए, जिसके कारण जो है अभ्यर्थी एग्जामिनेशन सेंटर पर ना पहुंच पाए। अब जो आपका एग्ज़ाम हुआ 29 जून को, अब इसमें अदर स्टेट के तो अभ्यर्थी थे नहीं, ये बिहार के ही शिक्षक थे, बिहार के ही शिक्षकों का एग्ज़ाम था। तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी इतने अनुपस्थित कैसे रह सकते हैं। दूसरा, 29 जून को कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी थी जिसकी वजह से जो यातायात का साधन प्रभावित हो जाए और उस दिन एब्सेंट हो जाए। हाँ, लेकिन कुछ परसेंट जरूर एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ इमरजेंसी हो जाता है जिसके कारण जो है कुछ अभ्यर्थी हर एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन 14% बहुत बड़ा आंकड़ा है। 14% का मतलब हो गया लगभग 16 से 17,000 अभ्यर्थी का एग्ज़ाम में एब्सेंट होना, और 16 से 17,000 किस में, 1,22,000 में। अब टीआरई 3 में आपने देखा होगा कि बहुत से अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, लगभग 22% अभ्यर्थी एब्सेंट रहे। क्यों? क्योंकि एक तो ये पेपर लीक हुआ था, री एग्ज़ाम है। दूसरा जो है इसमें 60 से 65% अभ्यर्थी जो है वो अन्य राज्य के हैं। तो ऐसे में संभव है कि 20 से 22 या 25 या 30% भी अभ्यर्थी एब्सेंट रह सकते हैं। लेकिन जो बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती है इसमें अगर मैक्सिमम उस दिन एब्सेंट रहे होंगे तो 5%, इससे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है एब्सेंट नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा है, मैं जो बता रहा हूँ यह भी बहुत ज़्यादा है। और ये मैं किस आधार पे बता रहा हूँ यह मैंने आपको बता दिया। अब हमने इसके बारे में जब पता किया तो हमको पता लगा कि एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल पर जो है बताया गया है कि 14% उनके हिसाब से जो है अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं और फीमेल जो है 50,000 है। अब देखिए उनका क्या आधार है वह उनको पता है, लेकिन हमारे हिसाब से मैक्सिमम अगर एब्सेंट होंगे तो 5% ही होंगे। और दूसरा जो फीमेल की डाटा है, कितनी फीमेल अभ्यर्थी हैं, तो इसके बारे में भी कोई बीपीएससी की तरफ से नहीं बताया गया, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ, ना ही कोई न्यूज़ में आया। तो इस पर यह भी बताना कि फीमेल कितनी थी, मेल कितनी थी, यह पॉसिबल नहीं है। इसका कोई भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है, ना ही बीपीएससी ने अभी प्रोवाइड करवाया है। तो इन सब चीज़ों पर बात करना व्यर्थ है। लेकिन हाँ, हम किस पर बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं टोटल वैकेंसी में कितना परिवर्तन हुआ है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं और इनके आधार पर हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो ये वैकेंसी थी, या 65% रिजर्वेशन के आधार पर प्लस में 10% जो है इसमें ईडब्ल्यूएस है, यानी कि इस आधार पर जो है ये रोस्टर दिया गया था। यूआर का 10,000 था जिसमें 3529, ये जो है पुरानी रोस्टर है तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं जब आपका 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट की बात की गई तो ऑब्वियसली है कि सीटें बढ़ेंगी। यूआर कैटेगरी में जो है अब 16,517 सीटें होंगी। ईडब्ल्यूएस का सेम ही था, पहले भी 10%, अभी भी 10%। ईबीसी में जो है 8,041 सीटें होंगी। बीसी कैटेगरी में जो है 4,829 सीटें होंगी। एससी में 6,439 और एसटी में जो है 403 सीट। ये जो है 50% आधार पर जो है ये हमने बताया। अब इसमें भी महिलाओं के लिए कितने सीटें हैं वह भी हमने कैलकुलेट किया है। यूआर का जो 40% सीट है 16,099, उसमें से महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षण है उसके आधार पर 5,635 सीटें महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस में जो है 1,408 सीटें महिलाओं के लिए है। ईबीसी में जो है 2,536 सीट महिलाओं के लिए है। बीसी कैटेगरी में 1,690, प्लस में आपको पता है कि 50% आरक्षण में बीसी वुमेन के लिए 3% अलग से आरक्षण रहता है, तो उसको भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 2,898 जो है बीसी कैटेगरी में महिलाओं के लिए सीटें हैं।
SC कैटेगरी में अगर महिलाओं के लिए बात करें तो 2254 और ST कैटेगरी में 141। तो ये 50% आरक्षण के आधार पर महिलाओं की सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी में, और ये पुरुषों के लिए सीटें हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते थे, जो हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। अब इस आधार पर, और दूसरा जो आपका जो फाइनल आंसर किया है उसमें जो 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, इन सभी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद जो है हमने कट ऑफ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए अब कट ऑफ पर देख लेते हैं। तो देखिए, आपको न्यूनतम अर्हतांक पता है, UR का 60, EWS का 60, 51 EBC, BC का 55, SC कैटेगरी का 48, ST कैटेगरी का 48, PH कैटेगरी है उनका भी 48, और महिलाओं के लिए भी कितना है, 48 मार्क्स है न्यूनतम अर्हतांक। इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो अगर आपको मेरिट में आना है तो। साथ ही एक चीज़ और बता दूं, एक प्रश्न और बार बार पूछा जा रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का एलोकेशन कैसे होगा। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट का एलोकेशन जो है, जैसा कि सक्षमता काउंसलिंग में देखा जा रहा है कि मेरिट में जिसके अच्छे मार्क्स हैं उनको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, और जिसके कम मार्क्स हैं उसको थर्ड डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मिल रहा है। तो बहुत हद तक चांसेस ये है कि आपका जो है मेरिट के आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट का एलोकेशन होगा। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं, लेकिन अभी बात कर देते हैं कि इसका कट ऑफ कितना रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया है, UR का अगर आप कट ऑफ देखिएगा तो 70 से लेकर 73 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये मैं मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, पहले मेल की बात करते हैं उसके बाद फीमेल की। वहीं EWS में अगर बात करेंगे तो EWS में 65 to 67 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है। वहीं अगर EBC कैटेगरी की बात करें तो EBC का जो कट ऑफ है हमेशा जो है, आप पहले भी देख चुके हैं, EBC का जो है मेल कैटेगरी में 60 से लेकर 62 के अराउंड रह सकता है। वहीं BC कैटेगरी में अगर बात करें तो BC कैटेगरी का जो कट ऑफ जो है वह आप मान कर चलिए 66 से लेकर 68 के अराउंड रह सकता है। वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स जो हैं 56 से 58 के अराउंड है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर ST कैटेगरी में मेल की बात करें तो इसका जो है 54 to 56 आप ST कैटेगरी में भी मान सकते हैं। वहीं अगर PH कैटेगरी की बात करें तो PH कैटेगरी में भी अगर मेल की बात करें तो इसमें भी जो कट ऑफ जो है आपका 53 to 55 के अराउंड रहने वाला है। तो ये तो हो गया मेल का कट ऑफ। लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें आप 1 से 2 नंबर अगर आपके कम भी बन रहे हैं और आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को पास कर चुके हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो देखिए, फीमेल के मिनिमम मार्क्स जो है वो 48 होने चाहिए। जनरल कैटेगरी में अगर आप +5 इसमें कर लीजिए यानी 53 के ऊपर है तो आपके चांसेस हैं। और अगर आपके मार्क्स UR फीमेल में 58 से लेकर 60 के अराउंड है तो आप सेफ समझिए, UR फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं EWS में अगर फीमेल की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 55 के अराउंड बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। महिलाओं के, अधिकतम महिलाओं का सिलेक्शन जो है उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन पर हो जाएगा, ऐसे बहुत हद तक चांसेस है। ये जो मैं अंक बता रहा हूँ ये सेफ स्कोर है, ये सेफ स्कोर है। हो सकता है महिलाओं का सिलेक्शन 49 मार्क्स पर भी हो जाए क्योंकि उनका न्यूनतम अर्हतांक 48 है, तो हो सकता है 49 पर भी हो जाए, लेकिन मैं सेफ स्कोर आपको बता रहा हूँ कि EWS में फीमेल का जो है वो 55। EBC में अगर फीमेल के लिए बात करें तो आप मान के चलिए 53 to 55। वहीं अगर BC कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो BC कैटेगरी में भी 55 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। SC कैटेगरी में बात करें, SC और ST दोनों कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपके मार्क्स 50 के आसपास बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस है। 48 to 50 जो है PH कैटेगरी में भी महिलाओं के लिए। मैं फिर से बता देता हूँ, महिलाओं की जो सीटें हैं 35% आरक्षण है, इसके आधार पर अगर आप देखिएगा तो कम से कम मान के चलिए अगर आपका 48 मिनिमम पास कर लिए हैं तो आपके चांसेस हैं। लेकिन सेफ स्कोर जो है वह आपको UR में मैंने बता दिया 55 से लेके अबव है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है। लेकिन अधिकतम महिलाओं का जो है सिलेक्शन हो जाएगा अगर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है तो। अब जो मैंने शुरू में बताया था कि इसमें जो है अनारक्षित वर्ग को कितना लाभ मिल रहा है, तो वो मैंने देखिए किस आधार पर बताया है। अब देखिए, जब आपका शुरू में था सीट कितना था, जब नोटिफिकेशन आया था 10,000, अब लगभग है 6,500, मतलब 6,500 सीटें बढ़ गई। तो ऑब्वियसली है कि अनारक्षित वर्ग को थोड़ा यहाँ पर लाभ मिलेगा। ऑब्वियसली जब 10% EWS में सीटें रहती हैं तो लगभग 4 से 5% जो है इसमें कट ऑफ में गिरावट हो जाती है। तो यहाँ पर जब 6,500 सीटें बढ़ेंगी तो कम से कम 2 से 3 नंबर तो बढ़ेगा ही, मतलब कम होगा ही, तो यहाँ पर लाभ मिलेगा ही। तो ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी, और जितनी भी जानकारी मैंने बताई है वो ऑथेंटिक जानकारी है और किस आधार पर बताई है वह भी आपको बता दिया।
बाकी ये 14% वाला कहाँ से कौन सा डाटा है ये अभी तक हमें नहीं मिला, ना बीपीएससी के आयोग से मिला है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिला है। तो इसके बारे में जहाँ से आपने देखा है आप वहीं पे कांटेक्ट कीजिए कि ये किस आधार पर बताया गया है। हमारे तरफ से जो भी जानकारी थी हमने आपको दे दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जय हिंद।